यूनहा हॉस्पिटल आती है तो जीवान उसको देख लेता है। जीवान गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो डोंगहुई को गाड़ी रोकने को कहता है। फिर वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है। टीवी पर न्यूज देखकर उसको पता चलता है कि यूनहा ने जिस मिल्क का प्रमोशन किया था उसे पीकर 42 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। जीवान जब वहाँ पर जाता है जहाँ बच्चों को एडमिट किया गया है तो वो यूनहा को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और सभी पेरेंट्स उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। एक पेरेंट उसके ऊपर मिल्क फेंकता है तो जीवान सामने आ जाता है और यूनहा को बचा लेता है। जीवान को देखकर यूनहा काफी हैरान रह जाती है। अपनी आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो। फिर वो यूनहा को अपने कंधों पर उठा लेता है और सभी पेरेंट्स से कहता है अगर अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो मिल्क कंपनी पर जाकर ये मिल्क फेंको। फिर वो यूनहा को लेकर बाहर आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बाहर लेकर क्यों आए? क्योंकि सभी पेरेंट्स तुम पर मिल्क फेंकने वाले थे, वो लोग मुझ पर फेंकने वाले थे ना, तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? वो वापस से अंदर जाने लगती है। तुम अंदर जाकर क्या करोगी? क्या सारा ब्लेम फिर से खुद पर लेने वाली हो? इस इंसिडेंट का जिम्मेदार मिल्क कंपनी है पर वहाँ से कोई नहीं आया है, तो फिर तुम क्यों सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि मेरा वीडियो देखकर उन्होंने मिल्क पिया था, इसलिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अगर तुम इसे पूरी तरह ठीक कर सकती हो तो जाओ अंदर। यूनहा कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाती है। तभी आयंग वहाँ पर कार लेकर आ जाता है तो वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। यूनहा कहती है मुझे लगा था कि वो अच्छी कंपनी है, वहाँ के लोग अच्छे थे, प्रोडक्ट भी अच्छा ही लग रहा था, इसलिए मैंने उनके ऊपर भरोसा किया था। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, एक ही गलती 2 बार कर दी। जीवान उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है पर वो इसमें फेल हो जाता है। जीवान यूनहा को बहुत सारे मेडिसिन देता है। दरअसल जब यूनहा हॉस्पिटल में गिरी थी तो उसके एंकल में मोच आ गया था, तो जीवान उसको एंकल पर दवा लगा लेने को कहता है। जीवान को यूनहा की इतनी फिक्र करते देखकर आयंग स्माइल करने लगता है। वही मीहो अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर गाड़ी रुकती है। आयंग बाहर आता है तो उसके लुक्स पर मीहो फिदा हो जाती है। आयंग उसको देखकर हल्का सा स्माइल भी करता है जिससे वो शॉक दे जाती है। तभी कार में से यूनहा बाहर आती है जिससे वो और ज्यादा शॉक दे जाती है। यहाँ तक छोड़ने के लिए यूनहा उनको थैंक यू कहती है। आयंग यूनहा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, हम दोनों ड्राइव पर चलेंगे। ये सुनकर यूनहा और मीहो शॉक दे जाते हैं। वही जीवान को आयंग के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। यूनहा बिजनेस कार्ड ले लेती है और मीहो के साथ अंदर जाने लगती है। तभी जीवान नोटंकी करने लगता है, अरे यार ये कोट कितना महंगा है, मिल्क की वजह से पूरा गंदा हो गया है। अब यूनहा को बचाते वक्त कोट पर मिल्क गिर गया था तो यूनहा उससे कोट ले लेती है और कहती है धोकर उसे वापस लौटा देगी। जब जीवान घर आ जाता है तो वो आयंग से कुछ पूछना चाह रहा होता है। तभी आयंग कहता है आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि जब कोई लड़की अपसेट हो तो उसे कंफर्ट कैसे करे? अरे क्या तुम दिमाग पढ़ सकते हो? इसमें दिमाग क्या पढ़ना, आपके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आपको क्या जानना है। फिर वो जीवान को कुछ एडवाइस देता है। वही यूनहा न्यूज देख रही होती है तो मीहो टीवी बंद कर देती है। आज तुमने ऑलरेडी काफी सफर कर लिया है तो न्यूज देखना बंद करो और घर जाओ, पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि थर्स्टी डियर के लोगों के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुम लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और क्या फ्रेंड्स बन गए हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप क्यों किया था और इतनी सारी मेडिसिन तुम्हें क्यों दिया उसने? उसको बस मेरी थोड़ी चिंता थी। मीहो उसके एंकल पर दवा लगा देती है। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यूनहा के 7 साल होने से पहले कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था। उसकी मॉम हमेशा बिजी रहती थी और घर आने पर काफी थकी रहती थी। उसके डैड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था तो कर्जदार से बचने के लिए वो कभी कभार ही घर आते थे। उसके दिन बहुत लंबे थे, टाइम उसके लिए काफी स्लो चल रहा था। खेलने के लिए कोई था नहीं तो टाइम पास करने के लिए बार बार सीढ़ियों पर चढ़ती और उतरती रहती थी। फिर उसकी जिंदगी में जैंग नाम का लड़का आया था जो उसका दोस्त बना और उसके साथ खेलता रहता था। उसका बचपन जिस तरह बीता था वैसा बचपन किसी दूसरे बच्चे का ना गुजरे, इसलिए उसने बच्चों के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था और ये काम करने में उसको बहुत मजा आता है। अगले दिन यूनहा हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से उन बच्चों के बारे में पूछती है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ एडमिट हुए थे, तो डॉक्टर बताते हैं कि सभी लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये सुनकर यूनहा को रिलीफ मिलता है कि उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। फिर वो एजेंसी आती है तो सीईओ उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उस मिल्क का प्रमोशन करने का फैसला उसका खुद का था ना कि एजेंसी का। तो सीईओ उससे पूछता है कि उसकी वजह से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे लेगी। मैं सभी से माफी मांग लूंगी और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं वीडियो पोस्ट करना बंद कर दूंगी। यूनहा जब जा रही होती है तो उससे मिलने एना नाम की लड़की आती है। एना भी इसी एजेंसी के लिए काम करती है और वो काफी पॉपुलर है। मैंने सुना कि तुम ब्रेक पर जा रही हो, आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? टाइम के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता, पर लगता है कि तुम अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं हो। यूनहा के पास उसके सवाल
सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। क्या तुम मिस्टर जीवान को अच्छे से जानती हो? वही बंदा जो थ्रस्टी डियर का सीईओ है। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो एक ऐसी कंपनी का सीईओ है जहाँ सिर्फ एक्स क्रिमिनल्स काम करते हैं। वो रेयरली पब्लिक इवेंट्स अटेंड करता है। उसके वेबसाइट और कंपनी के आर्टिकल कहीं पर भी उसका कोई फोटो नहीं है। गवर्नमेंट से मिलने वाले सभी अवार्ड्स को उसने लेने से मना कर दिया है। इन सब के अलावा तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता है क्या? यूना कहती है कि उसको कुछ नहीं पता है तो एना चली जाती है। फिर हम जीवान को उसके ऑफिस में देखते हैं। डोंगहुई कहता है आपके कहने पर हमने उन बच्चों को वीआईपी रूम में ट्रांसफर करवा दिया था। उनकी कंडीशन अच्छी होने के बाद सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही हमने उनको लीगल सपोर्ट भी दिया है ताकि कंपनी के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सके। जीवान को सब कुछ बताने के बाद डोंगहुई जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एना आती है। वो डोंगहुई को बताती है कि वो मिस्टर जीवान से मिलने आई है। वही यूनहा को कॉल आता है जो कि जांगयुन की असिस्टेंट सू हियोन ने किया होता है। पर यूनहा को लगता है कि ये कोई स्कैम कॉल है तो वो कॉल कट कर देती है। जांगयुन ऑफिस आता है तो सू हियोन उसको बताती है कि कैट क्लब में जो असॉल्ट केस हुआ था उसका एक विटनेस है जो कि यूनहा है। ये जानने के बाद जांगयुन उसको कॉल करता है और बताता है कि मैं सियोल प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बोल रहा हूँ। यूनहा का टाइम ऑलरेडी खराब चल रहा है और उसको लगता है कि ये स्कैम कॉल है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और जांगयुन को काफी कुछ सुना देती है। जांगयुन उसको बताता है कि वो सच में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बोल रहा है। कैट क्लब में जो असॉल्ट केस हुआ था वो उसकी विटनेस है, तो उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए उसने कॉल किया है। यूनहा सोच में पड़ जाती है कि कहीं सच में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से कॉल तो नहीं आया है, तो वो डर के मारे कॉल कट कर देती है। वो वापस से कॉल करती है तो कंफर्म हो जाता है कि कॉल सच में प्रोसिक्यूटर ऑफिस से आया है। वही जीवान पूछता है कौन हो तुम? क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? क्या तुम मुझे जानती हो? क्या आप टीवी नहीं देखते हैं? हाँ देखता हूँ कभी कभार, और फिर भी मुझे नहीं जानते हो? तुम्हें जानना जरूरी है क्या? लोगों का मुझे जानना नेचुरल है क्योंकि मैं टीवी पर हर जगह थी। वो जीवान को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है। मैं यहाँ पर अपना कर्जा चुकाने आई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि उसने $60,000 कर्जा लिया था। जीवान कहता है ये वो कंपनी नहीं है। इस बिल्डिंग के ऑपोजिट में किटी मनी ऑफिस है, वहाँ जाकर अपना कर्जा सेटल कर लेना कहकर वो चला जाता है। यूनहा को एना ने कहा था अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरा घर साफ करने का काम करोगी? तो यूनहा उसी काम के लिए एना को मैसेज करती है। वही मिस्टर पार्क जांगयुन को बताते हैं कि जीवान जिस एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है उसका नाम यूनताक है। उसके नाम पर 2 ड्रग्स के केसेस दर्ज हैं। ये बंदा थाईलैंड के ड्रग रिंग से बिलोंग करता है। इसने ड्रग रिंग के सभी मेंबर्स को एक्सपोज किया था। वो जांगयुन को कैंडी ड्रग्स का फोटो दिखाते हैं। एक नए रिंग ने इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसके लीडर का नाम दाविन है। उनके पास फोटो भी होता है। इस फोटो के कॉर्नर पर देखिए, ये तो यूनताक है। सिर्फ एक इंसान जिसका नाम यूनताक ने एक्सपोज नहीं किया था वो दाविन है। वही जीवान होटल कैट में आकर यांग हुई से मिलता है। पता नहीं कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो और खाली हाथ आ गए। लगता है कि तुम अंधे हो गए हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं 120 कॉफी के स्टिक्स लेकर आया हूँ? अबे कुछ और लेकर आ जाता। पर तुम्हें तो इंस्टेंट कॉफी बहुत पसंद है ना। जीवान उसके सामने कैंडी ड्रग्स फेंकता है और कहता है यूनताक को फिर से इस चीज में मत घसीटो क्योंकि उसने अपने हाथ धो लिए हैं, इसलिए उसे छोड़ दो। अबे तू अपने बंदे को यहाँ आकर क्यों ढूंढ रहा है? तुम थाईलैंड के रूट के बारे में पता कर रहे हो, ये जानने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। जीवान तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब जानते हो? मुझे जो जानना होता है मैं बस वही जानता हूँ। तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि मैं यूनताक को ढूंढ कर रहूंगा। उसके बाद जीवान जिम में बैठा होता है तो उसको ढूंढते हुए आयंग वहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या तुम यूनताक के घर गए थे? उसकी बहन घर पे अकेली थी क्योंकि उसकी दादी काम पर गई थी। आप जानते ही है कि वो कितनी जिद्दी है, उसने बात करने से मना कर दिया। ऐसा लग रहा है कि यूनताक घर आता रहता है। आपको क्या लगता है कहीं यूनताक अपनी मर्जी से तो नहीं गया है? तो जीवान कहता है मुझे नहीं पता है। फिर हम यूनहा को देखते हैं जो कि जीवान के कोट को देख रही होती है जो ड्राई क्लीन होकर आ गया है। वो उस मोमेंट को याद करती है जब जीवान उसको उठाकर हॉस्पिटल के बाहर लेकर आया था। उसको मुझे उस तरह उठाने की क्या जरूरत थी? मैं कोई चावल की बोरी थोड़ी ना हूँ। कोट का एक बटन टूट गया होता है तो यूनहा बटन को सिल देती है, जिसके बाद वो कोट को पहन कर देखती है। उसका शोल्डर कितना चौड़ा है और हाथ कितने लंबे हैं। तभी उसको एना का मैसेज आता है। उसने कहा होता है कल 10 बजे मेरे घर आ जाना। वही जीवान सोने से पहले यूनहा के वीडियोस देखने जाता है तो उसके चैनल पर एक भी वीडियो मौजूद नहीं होता है। अरे हुआ क्या है, उसके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं? वो काफी परेशान और सैड हो जाता है। अगले दिन यूना एना के घर पे सफाई का काम करने आती है। एना उसको घर के बारे में सब कुछ बताकर काम पर चली जाती है। वही जीवान अपने बेड पर बैठा होता है। वो पूरी रात सोया नहीं है। तभी वहाँ पर आयंग आता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? जीवान मन में कहता है मुझे यूनहा के वीडियोस चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलता हूँ। सुनो, क्या तुम्हें किसी ने कॉल
किया था। मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ पर मेरे पास कोट नहीं है। आयंग देखता है कि उसके क्लोसेट में काफी सारे कोट्स मौजूद हैं। उसने जो कोट मुझसे ड्राई क्लीन के लिए लिया था, क्या वो कोट अब तक रेडी नहीं है? क्या उसने कॉल नहीं किया था? वही यूनहा एना का घर देख रही होती है। उसका घर बहुत बड़ा है। एना को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। मीहो का एक हेयर सैलून है और वहाँ पर आयंग आता है। उसको देखकर मीहो हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर अपने बालों के लिए आया हूँ, पर तुम्हारे बाल तो काटने लायक तो नहीं है। मैं अपने बालों को वॉश करवाने आया हूँ। सलून का नाम मीहो हेयर है। इसका मतलब तुम्हारा नाम मीहो है, सही कहा ना? मीहो उसको जैकेट उतारने को कहती है। आयंग का शू लेस खुला होता है तो मीहो बांध देती है। आयंग पहली बार यहाँ आया है तो मीहो के लिए अपने कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आया होता है जो कि वो उसको दे देता है। तभी मीहो को यूनहा का कॉल आता है। यूनहा उसको बताती है कि वो अभी कहाँ पर है और क्या करने गई है। उनकी बातें आयंग सुन लेता है तो वो जीवान को मैसेज कर देता है, ये रही कोट की लोकेशन जो आपको चाहिए। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो आप खुद ही कोट लेने चले जाइए। एना का घर पूरी तरह साफ करने के बाद यूनहा कचरा लेकर जा ही रही होती है। तभी एना घर आ जाती है और अपने साथ दो लड़कियों को भी लेकर आई होती है। वो दोनों भी क्रिएटर्स हैं और मैक्रोन एजेंसी के लिए ही काम करती है। यूनहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथों में कचरा क्यों है? कहीं तुमने तो घर को साफ नहीं किया है? हाँ, मैंने ही साफ किया है, कहकर वो चली जाती है। तो एना उसके पीछे जाती है। जीवान उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। मुझे बिल्डिंग 101 में जाना है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, खुद को संभाल जीवान, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना कोट लेने आया हूँ, मैं किसी और इंटेंशन से नहीं आया हूँ। फिर वो अंदर जाने लगता है पर तभी वो यूनहा को बाहर आते हुए देखता है तो खंबे के पीछे छिप जाता है। एना यूनहा से कहती है, तुम अपने काम के पैसे लेना भूल गई। वो यूनहा को पैसे देती है जो कि $1000 होता है। ये तो काफी ज्यादा है। लग रहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो रख लो। मैं नहीं रख सकती, मैं घर जाकर तुम्हें कुछ पैसे वापस ट्रांसफर कर दूंगी। तुम जानती हो कि मैं उन लोगों को जानबूझकर यहाँ लेकर आई, पर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें बढ़िया सा रिएक्शन देना चाहिए था ना। तुमने मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है जिससे तुम मुझसे नफरत करो। मुझे तुम जैसे लोगों से इसलिए नफरत है क्योंकि तुम लोग अपने काम को मजाक की तरह लेते हो। यूनहा उसको कोई जवाब नहीं देती है और जाने लगती है। तभी एना नोटिस करती है कि खंबे के पीछे तो कोई छुपा हुआ है। मिस्टर जीवान, ये आप है ना? यूनहा भी उसको देख लेती है। वो समझ जाती है कि जीवान ने सब कुछ सुन लिया है। वो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है तो वो चली जाती है। जीवान उसके पीछे जाने वाला होता है पर एना उसको पकड़कर रोक लेती है और उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसको कैसे पता चला कि वो यहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। रात को यूनहा टेंट बार में ड्रिंक करने आती है तो उसका पीछा करते हुए जीवान भी वहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो एना के घर गए थे ना? जीवान उसके साथ बैठ जाता है और पीने के लिए सोडा ऑर्डर करता है क्योंकि वो शराब नहीं पीता है। तुम घर पर क्यों नहीं गई और इतनी रात को यहाँ क्यों आ गई? बहुत रात कहाँ हुई है, सिर्फ 8 ही तो बजे हैं। वैसे क्या तुम एना को लाइक करते हो? ये सुनकर जीवान शॉक दे जाता है। मेरा मतलब वो प्रेटी है, स्मार्ट है, पॉपुलर है और उसके एवरेज 1 लाख लाइक्स आते हैं, तो ऐसी लड़की को कौन ही लाइक नहीं करेगा। पर मैं तो उसके वीडियोस भी नहीं देखता हूँ। क्या तुम बच्चों वाली वीडियोस नहीं देखते हो? तुम आखिर देखते क्या हो? तुमने किन किन चैनल्स को सब्सक्राइब किया है? मैंने सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब किया है पर फिलहाल अभी वो चैनल एक्टिव नहीं है। जीवान उसके ही चैनल के बारे में बात कर रहा है पर उसको समझ नहीं आता है। वही जांग यून घर पर काम कर रहा होता है तो उसको एक पुरानी बात याद आता है। वो एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था पर उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जाते वक्त बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी और जांगयून के पास छाता नहीं था। उसी दिन उसकी मुलाकात यूनहा से हुई थी और उसने जांगयून को एक बच्चों वाला छाता दिया था। उस छाते को जांगयून ने अब तक संभाल कर रखा है। कल वो यूनहा से मिलने वाला है, इसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। यूनहा जीवान को अपना एक सीक्रेट बताती है कि उसको क्यों गुंडे बदमाश से नफरत है। उसके डैड ने गैंगस्टर से काफी कर्जा लिया था तो जब भी गुंडे बदमाश पैसे मांगने आते थे तो उसके घर में तोड़ फोड़ मचा कर जाते थे। तुम्हारे साथ जो हुआ था उसके लिए आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जब मैं छोटी थी तो तुम मेरे घर थोड़ी ना आए थे। वैसे क्या तुम सच में गैंगस्टर थे? तुम क्या जानना चाहती हो? अगर तुम गैंगस्टर नहीं होते तो काफी अच्छा होता। हाँ, काश के ऐसा ही होता। यूनहा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो जीवान उसको उठाकर ले जाने लगता है पर ये सच नहीं होता है। जीवान ने गलती से सोजो पी लिया था। जरा सा पीने से उसको चढ़ जाती है, इसलिए वो कभी भी ड्रिंक नहीं करता है। जीवान को बहुत ज्यादा चढ़ गई होती है तो यूनहा उसको ले जाने लगती है पर जीवान बहुत ज्यादा भारी होता है तो यूनहा उसको संभाल नहीं पा रही होती है तो वो जीवान को बिठा देती है और टैक्सी बुक करने लगती है। इतने में जीवान वहाँ से गायब हो जाता है तो यूनहा उसको हर जगह ढूंढने लगती है और जीवान उसको बच्चों के प्लेग्राउंड में मिलता है। नशे में होने की वजह से वो बच्चों की तरह खेल रहा होता है। जीवान का ऐसा रूप देखकर यूनहा काफी हैरान रह जाती है। जीवान यूनहा को भी खेलने को कहता है। दोनों साथ में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। खेलने के बाद वो दोनों जमीन पर लेटकर
बैठकर आराम करने लगते हैं। बातों ही बातों में युनहा को पता चलता है कि जीवा ने उसके वीडियोस देखा है। इतने सालों बाद इस तरह खेल कर उसको बहुत मजा आया तो वो जीवान को थैंक यू कहती है। युनहा को लगता है कि वो किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, तो जीवान उसको समझाता है कि ये सच नहीं है, वो काफी चीजों में अच्छी है, इसलिए वीडियोस बनाना बंद मत करो। मैंने बंद नहीं किया है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक पर हूँ। ऐसा है तो ब्रेक पर होने के बाद भी वीडियोस बनाती रहो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारी वीडियोस को मिस कर रहा हूँ, मुझे उन्हें देखना है। ये सुनकर युनहा काफी सरप्राइज रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला पार्ट में जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।